अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। आज जैसे कि आप जानते हैं कि अली भाई की वीडियो अपलोड हुई है जो कि संडे सेशन अली भाई ने रिकॉर्ड करवाया और उसमें जो है अली भाई करंट टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। उन्होंने जो है डॉक्टर जाकिर नाइक के ऊपर गिरफ्त फरमाई है और उस में जो मेन टॉपिक बनाया वो हमारी जो के की बहन थी जो उन्होंने जो क्वेश्चन किया था डॉक्टर जाकिर नाइक से, अपने इलाके की सूरत हाल के बारे में सवाल उठाया था। तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने उनको काफ़ी ज़्यादा जो है डांटा और आप खैर वो उनकी ज़ुबानी आप खुद सुन ले, क्लिप सुने फिर आगे बात करते हैं कि हुआ क्या है। अली भाई ने जो आज टॉपिक बनाया उसमें अली भाई से एक मिस हैंडलिंग हो गई है और वो अली भाई का उसमें कोई गलती नहीं है, ये गलती उनकी है जो उनको रिसर्च करके देते हैं। तो पहले ये उस बहन का सवाल सुन लें, फिर वो पूरा क्लिप सुन लेते हैं डॉक्टर जाकिर नाइक का, फिर उसके आगे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम पलवश है एंड आई एम फ्रॉम लकी मरवत। एंड सर फर्स्ट ऑफ ऑल अल्हम्दुलिल्लाह एंड थैंक यू सो मच कि आपने मौका दिया है क्वेश्चन का। सर मैं जिस जगह से बिलोंग करती हूँ सर वहाँ पे, पार्डन माई उर्दू प्लीज़, मैं पश्तो स्पीकिंग हूँ सर। तो मैं जहाँ से बिलोंग करती हूँ वहाँ पे सर कंप्लीट इस्लामिक रिलीजियस सोसाइटी है। वहाँ ख़वातीन घर से बाहर बिला ज़रूरत नहीं जाती सर। वहाँ पे औरतें जो हैं वो घरों में रहती हैं एंड मर्द कोई नमाज़ नहीं कदा करते। और हर शब जुमा को जो तबलीग जमात के या जितने भी दावा होते हैं, दावत इल्लल्लाह के रास्ते में निकले हुए लोगों का बयान होता है हर शब जुमा को, तो सर वहाँ पे जाते हैं। रिसेंटली एक बहुत बड़ा तबलीग इज्तिमा भी हो गया सर वहाँ पे, और हमारे इलाके में तमाम लोग बहुत रिलीजियस और यानी उनका सोशल कंडक्ट जो है वो भी रिलीजियस बेस पे है। बट सर मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि आपके विस्डम के मद्देनज़र, यानी अकॉर्डिंग टू यूर विस्डम, क्या रीज़न हो सकती है कि सर वहाँ पे ड्रग एडिक्शन, एडल्ट्री, पीडोफाइल्स एंड डिफरेंट जैसे सूद और इस तरह के बुराइयां जड़ पा चुकी हैं। एंड सर वहाँ पे जो अच्छा सर एक मुझे आपके बयान के बीच में एक सवाल मेरे माइंड में आया, वो भी साथ ही पूछ लेती हूँ। एक सवाल पूछिए ओके सर, और शॉर्ट सर। तो आप रीजन क्या बता सकते हैं कि वहाँ पे सोसाइटी क्यों कोलैप्स हो रही है एंड हमारे उलमा इनको कॉल आउट क्यों नहीं करते, स्पेसिफिकली पीडोफाइल्स को? इनका सवाल है कि उनके माशरे में जहाँ से वो आती है वो खवातीन बहुत इस्लामिक खवातीन है, वो घर के बाहर जरूरत के बिना बाहर नहीं निकलती। मैं भी घर के बाहर जरूरत के बिना नहीं निकलता हूँ और मर्द को भी घर के बाहर जरूरत के बिना नहीं निकलना चाहिए। हाँ कि नहीं? आप निकलते जरूरत के बिना बाहर? कोई निकलता है? यहाँ भी नहीं निकलते माशाल्लाह। आपका सवाल है कि आपके माशरे में माशाल्लाह बहुत इस्लामिक है, इज्तिमा होता है, लेकिन वहाँ पीडोफाइल, अगर मैं सही सुना हूँ, बहुत कॉमन है। एग्जैक्टली सर। और आपने कहा कि जिना भी कॉमन है। जिना सर अभी होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। एंड स्पेसिफिकली पीडोफाइल्स जो कि बच्चों को मैनिपुलेट कर लेते हैं और वो फिर उन बच्चों को, वो जब बड़े होते हैं तो अगेन ये साइकिल चलता जा रहा है सर। ये बहुत बड़ा गुनाह है जो वहाँ होता है। बहन जी, आपके कोई सवाल में तकरार है। आप कहते मेरा माशरा इस्लामिक है, फिर बोलते पीडोफाइल है। सर ये कह रही हूँ कि वही पीडोफाइल्स बहन आपने सवाल पूछा, आप जरा खामोश रहेंगी? आपने सवाल खत्म हो गया ना? मेरा जवाब सुनना चाहती क्या नहीं आप? जी सर। आप सुनना चाहती क्या नहीं? जी सर। तो आपका सवाल खत्म। अभी मेरा जवाब सुनिए। आपने जो सवाल किया मेरे हिसाब से कॉन्ट्रडिक्शन है। आपने कहा मेरा माशरा बहुत इस्लामिक है और मेरे माशरे में पीडोफाइल है, दोनों में टकरार है। कोई भी इस्लामिक माहौल में पीडोफाइल हो ही नहीं सकता। इधर आपका पहला पार्ट गलत है या दूसरा पार्ट? ये मुमकिन ही नहीं है। बहुत इस्लामिक को चोरी कर रहा है, मुमकिन ही नहीं है। आपको मानना पड़ेगा आपके सवाल में खता है। जी तो नाज़रीन, यहाँ पे मैं ब्रेक लगा के आपको बताता चलूँ कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने क्या कहा कि आपके जो है सवाल में जो है तकरार है और आप ये कह रही हैं कि मेरा मौशरम इस्लामिक भी है और उसमें बुराइयां भी हैं। तो यहाँ पे मैं बताता चलूँ, लोगों ने तालियां भी बहुत मारी हैं। अब कहने का मतलब क्या है, अगर समझने वाले हो ना लोग तो वो फ़ौरन समझ जाते हैं कि भाई ये डॉक्टर जाकिर नाइक ने बहुत बड़ा फतवा दे दिया जो कि हमारे उस्ताद मोहतरम इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब भी नहीं देते। उन्होंने सीधा सीधा फतवा दिया है कि आप गलत कह रही हो कि अगर उनमें बुराइयां हैं तो वो तो मुसलमान ही नहीं है। वो उनका कहने का मतलब ये है। और आगे जाके एक मैं क्लिप भी दिखाऊंगा जिसमें उन्होंने इस बहन का जवाब दे दिया। आगे सुनते हैं, पहले फिर मजीद बात करते हैं। पहले बार या दूसरे बार? हाँ क्या नहीं? सिंपल। मेरा माशरा बहुत इस्लामिक है, पीडोफाइल है। पीडोफाइल मतलब बच्चों के साथ जिना करना हो ही नहीं सकता है। कौन सा इस्लामिक किताब में लिखा हुआ है? कुरान मजीद में लिखा है? कौन सा चैप्टर है? कौन सा वजह का पीडोफाइल करना चाहिए? कौन से हदीस में लिखा है? आपका ये कहना या पहले बार गलत है, दूसरे बार, दोनों बात तो सही। इसीलिए आपके सवाल में तकरार है। आपको ये कहना चाहिए कि मेरे माशरा समझता है बहुत इस्लामिक है तो मानूंगा। ये नाज़रीन, यहाँ पे फिर मैं एंट्री मारूंगा और मैं बताऊंगा आपको कि आपने फिर उनके अल्फाज सुने कि उन्होंने ये फरमाया है। अगर आप ये कहती हैं कि मेरा माशरा अपने आप को समझता है कि मैं बहुत इस्लामिक है, तो फिर तो मैं कहते हैं वो मैं मानता हूँ कि आपका सवाल ठीक है, वो एक अपने जोन में वो इस्लामिक बने हुए हैं, ठीक है। तो लेकिन मैंने जो पहले बात की, उन्होंने पहले वर्ड में इतना बड़ा फतवा दे दिया कि भाई वो इस्लाम मुसलमान ही नहीं है। अगर उनमें दोनों काम एक साथ चल रहे हैं तो वो तो मुसलमान में दो काम एक साथ चल ही नहीं सकते। मतलब वो एक अच्छाई भी कर रहा है, बुराई भी कर रहा है, वो तो मुसलमान नहीं हो सकता ना। तो उन्होंने फतवा पहले दे दिया। बहरहाल मजीद वीडियो सुनते हैं, मजीद इसके क्लियर अपने जो कॉन्सेप्ट हैं क्लियर करते हैं। बोलना इस्लामिक है, खवातीन बाहर निकलते नहीं जरूरत के बिना, आदमी लोग निकलते बाहर जरूरत के बिना। ये तो प्रॉब्लम है। क्या जरूरत है? पीडोफिलिया। इसीलिए कभी भी किसी पे इल्जाम लगाने के पहले 10 बार सोचो।
अगर ये आप अल्लाह के दरबार में सवाल करेंगे आप तो फंस जाएंगे मेरे बहन। आपको माफी मांगना चाहिए कि आपका सवाल गलत है। सर मेरा यही सवाल है कि वहाँ पे यही रिलीजियस बहन जी, आपको पहला कबूल करने पड़ेगा मेरा सवाल। अगर आप कबूल नहीं करेंगे तो मेरा जवाब खत्म। ओके सर, मेरे सवाल की नौयत गलत है। नौयत गलत नहीं, सवाल गलत है, आप गलत है। आप ये इल्जाम लगा रहे हैं आपके माशरे पे। पहला कहते इस्लामिक है, फिर कहते पीडोफिलिया। दोनों गलत है। दोनों में से एक तो सही रहेगा या एक गलत रहेगा। जी तो नाज़रीन, आपने यहाँ तक सुन लिया, लेकिन ये मैं मानूंगा कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने एक उनका जवाब देने का जो तरीका था वो शायद गलत था। वो एक थोड़ा सा तल्ख था जो कि नहीं देना चाहिए था। उन्होंने किया ये है कि ख़ुद तो वो बच गए हैं इस वजह से, मतलब कि शर से बच गए हैं, लेकिन उन्होंने इस बहन के कंधे के ऊपर रखकर बंदूक चला दिया और बंदूक में फतवा उन्होंने दे दिया कि जो अमल करता है वो मुसलमान ही नहीं है। वो बहन को ये बार बार यही कह रहे हैं कि या तो आप कहें वो मुसलमान हैं, आप कहें वो गलत काम करते हैं, दोनों में से एक काम हो सकते हैं। वो इस पर अब देखें, वो बार बार इसी के ऊपर जो जोर डाल रहे हैं। एक बात करें, या वो हैं या नहीं है। ये क्या होता है, आप मीडिया को सुन सुन के रिपीट करते हैं। दोनों तो सही हो ही नहीं सकता है। अगर दोनों सही है तो कुरान में गलती है ना, उस बिल्ला किधर कुरान में लिखेगा बच्चों लोग के साथ जिना करो। तो बहुत से बार ये मीडिया में काम है, इल्जाम लगाओ, सवाल पूछो, कुछ भी दो। कुरान मजीद में लिखा है सूरह हुजुरात में, सूरह नंबर 49 आयत नंबर 6, जब भी कोई इंफॉर्मेशन आता है आप तहकीक करो उसे दोहराने के पहले। आप सारे मजमे में दोहरा रहे हैं, हजारों का मजमा है, 20,000 25,000, और आप ये कह रहे हैं मेरा इस्लामिक माशरा है, फिर कोई पीडोफिलिया है, अने आप इस्लाम पे तोहमत लगा रहे हैं मेरी बहन, और आप माफी भी नहीं मांग रहे। ये होता है, गलती बोलने के बाद भी माफी मांगने को होता है। जी तो नाज़रीन, ये क्लिप सुन लिया। इसमें मैंने जो भी आज दिन के वक्त वीडियो अपलोड की थी, इसमें अली भाई ने अभी जो आज अपना मौक़िफ़ दिया उसमें ये था कि अली भाई ने कहा कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने इसका जवाब ही नहीं दिया। तो ये क्योंकि मुझे क्लिप आपको पता है काफ़ी पुराना है, कि कम से कम भी 10 से 12 दिन पुराना है। कराची का ये जब प्रोग्राम चल रहा था उनका, उस वक्त ये रिकॉर्ड हुआ, और फिर उसके बाद इस्लामाबाद में भी जो है डॉक्टर जाकिर नाइक ने किया। फिर उसके बाद लाहौर में अब आ गए। लाहौर में मेरे ख्याल से आज के दिन लास्ट है, या मेरे ख्याल से हो चुका है। तो ये तब का क्लिप है। तो मेरे सामने आया था, इसके ऊपर मैं वीडियो बनाने लगा था, तनकीती वीडियो जो थी ये डॉक्टर जाकिर नाइक के ऊपर। मुझे भी आया कि यार इन्होंने तो उस बेचारी को बिल्कुल ही जो है शर्मिंदा करके, और इतना इजी सवाल है और उसका जवाब भी इजी है, लेकिन जवाब क्यों नहीं दिया इन्होंने। तो लेकिन मुझे फिर मैंने काफ़ी सोचा, फिर मैंने सोचा कि नहीं यार, डॉक्टर जाकिर नाइक कहना ये चाह रहे हैं कि आपका सवाल गलत इसलिए है क्योंकि जो लोग ये अमल करते हैं वो मुसलमान ही नहीं है। मैंने कहा वो तो बहुत बड़ा फतवा दे रहे हैं। तो खैर मैं उसके ऊपर जो खामोश हो गया। मैंने कहा ठीक है, अब देखते हैं कोई इसके ऊपर बात करता है कि नहीं करता। तो आज वो अली भाई ने जो क्लिप अली भाई की आज सुबह के वक्त वीडियो अपलोड हुई, मंडे के दिन, जो संडे को रिकॉर्ड हुई है, तो उसमें अली भाई ने इसको मेन टॉपिक बनाया। 5 टॉपिक उन्होंने इनके हाईलाइट किए, 5 ब्लंडर कहा उन्होंने, जिसमें मेन उन्होंने इसको रखा जो हमारी KPK की बहन जो थी, इन्होंने क्वेश्चन किया था। अब इसमें पहले तो मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि ये वाकई पख्तून फैमिलीज़ जो हैं बचपन से ही तरकीब दिलाई जाती है, सुबह पढ़ने जाओ, कुरान पढ़ो, नमाज़ पढ़ो, शलवार कमीज़ पहनो, जैसे बड़े होते हैं दाढ़ी मत कटाओ। तो ये तो हमारी फैमिलीज़ में जो है ना, हमारा कल्चर ही है, वो ऐसा हमारा कल्चर ही होता है। तो फिर लोग समझते हैं कि ये लोग शायद जो है ना बहुत रिलीजियस हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये दाढ़ी, शलवार कमीज़, नमाज, कुरान की तालीम, ये तो समझ लें कि हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बचपन से ही बना दिया जाता है वहाँ पे, और फिर बच्चों को ये करना पड़ता है। फिर बेशक बच्चा लायक है नालायक है, या बड़ा होकर उसने अफीम का बिज़नेस करना है, चर्च का बिज़नेस करना है, या फिर वो कोई मतलब बदफेली के मामलों में इन्वॉल्व हो गया, ठीक है, तो ये तो वो बात का मामला है। लेकिन स्टार्ट बच्चों की बेस इधर सख्ती के ऊपर जो है वो सारा कुछ बेस होता है, सख्ती से बच्चों को करवाया जाता है। तो फिर जाहिर सी बात है बच्चे उनसे दिल बर्दाश्ता भी होते हैं। बहरहाल डॉक्टर जाकिर नाइक ने इसका जवाब दिया, वो मैं क्लिप सुनाता हूँ। अली भाई की जो रिसर्च टीम है, जो रिसर्च करती है, उनसे ये मिस हैंडलिंग हो गई है। उन्होंने शायद उनको नहीं बताया कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने अगले ही मतलब क्वेश्चन में, मतलब आगे एक भाई ने क्वेश्चन किया था, तो फिर वहाँ पे उन्होंने जवाब दिया कि वो लोग मुसलमान ही नहीं है जो ये काम कर रहे हैं। ये आप क्लिप सुन लें, और इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। वो खातून क्या कह रही थी, क्या कह रही थी? क्या पीडोफिलिया करके जन्नत में जाएंगे? क्या लगता है आपको? वो तो हमारे इस्लामिक टीचिंग्स में नहीं है बिल्कुल। लेकिन जन्नत में जाएंगे क्या मुसलमान? अगर अपने आप को मुसलमान कहते हैं और पीडोफिलिया कहते, जन्नत में जाएंगे? बिल्कुल नहीं। अगर वो खातून सही है या पीडोफिलिया है, तो उनका पहला सवाल का हिस्सा गलत है। वो मुसलमान है ही नहीं। हाँ, नाम के हुई है, कलमा पढ़ते हुई है, लेकिन ये कहना कि हम लोग दीनी है, ये गलत है। अगर वो इस्तिगफार करे अल्लाह ताला माफ कर सकता है उनको, कोई भी गुनाह। लेकिन ये कहना कि इस्लामिक है, नाम के मुसलमान होंगे या नॉट प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होंगे, तो हमें गलत फहमी है कि मुसलमान फैमिली में पैदा हुए तो जन्नत की टिकट मिल गई, ये हमें गलत फहमी है।